गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं TCL कमांड इन SQL। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है देयर इज 5 different types of SQL commands, okay, but I have discussed about the DCL, and in this video we learn about the TCL commands. TCL commands is all about the transaction control language, and here we use the 3 different types of commands like commit, rollback, and save point. And these three commands are very useful for our transaction purpose. Okay, so first one is a TCL. First we learn about the TCL commands. So TCL stands for a transaction control language commands and are used to manage a transaction. Transactions like insert, delete, and update in the database. Okay, so here we put some example of TCL commands. Here you can remove like TCL command types. So basically there are 3 different types of TCL commands. First one is a commit, another one is a rollback, and third one is a save point. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कमिट कमांड को लेकर। ओके, कमिट कमांड में क्या होता है कि इट इज यूज टू परमानेंटली सेव द चेंजेस डन। जो भी आपने टेबल में भी जो भी चेंजेस किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपका जो भी चेंजेस हुआ है टेबल में वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। वंस यू यूज द कमिट कमांड टू execute the current transaction, then it cannot undo and get back to its previous state in any way। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज करो कि आपने एक टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का। ओके, एंड उसमें 2 फील्ड है, एक है आईडी एंड अनदर इज अ नेम। एंड ID 1 में है आपका रोहन, ID 2 में है सीमा। क्लियर है? स्टार्ट ट्रांजेक्शन करने के बाद आपने ये सारे रिकॉर्ड को ऐड किया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अपडेट करना, तो आपने क्या किया कि ID 2 जहाँ पे सीमा है वहाँ पे आप सोनी पुट कर दिए, ठीक है। एंड वो अपडेट करने के बाद आपने टेबल को ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, कमिट कर दिया। तो अब जो आप चेक करोगे ना, तो आप अगर चाहते हो कि मुझे प्रीवियस वाला स्टेज चाहिए कि रोहन और सीमा चाहिए, तो वो नहीं हो सकता है। अब जो आपका जो सेव परमानेंटली जो चेंजेस हुआ है वो हो गया है आपका, जो कि अब आपको जब भी आप सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट करोगे तो आपको फर्स्ट में रोहन मिलेगा एंड सेकंड में सीमा की जगह सोनी मिलेगी। ओके, तो ये हो गया आपका कमिट का पहला यूज। नेक्स्ट वन है कि अगर आपने कोई भी टेबल क्रिएट किया हुआ है, ओके, एंड आपने क्या किया ना, कुछ ट्रांजेक्शन किए, ट्रांजेक्शन इन सेंस लाइक आपने कुछ इंसर्ट किया रिकॉर्ड। ओके, 2-3 रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट किए, ओके, एंड आपने उसको कमिट नहीं किया है। और आपने क्या किया, जो भी आपने कमांड लाइन पे आप जो कोड कर रहे थे उसको बंद कर दिया। तो वो हुआ क्या कि अब वो जो पेज पे आप कर रहे थे अगर वहीं तक आपका वो रिकॉर्ड ऐड हुआ है। अगर आप फिर से अगर चेक करोगे कि सेलेक्ट स्टार XYZ टेबल नेम, आपने जो भी टेबल नेम रखा होगा, तो आपको क्या होगा कि टेबल तो रहेगा बट उसमें जो भी आपने रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन किए हो, इंसर्ट किए हो डेटा, वो आपका वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या पड़ता है कि ट्रांजेक्शन करते हो कोई भी तरह के ट्रांजेक्शन, और उसको कमिट करना मत भूलिए। कमिट करोगे तभी वो रिकॉर्ड जो है परमानेंटली आपके डेटाबेस में स्टोर होगी। ओके, डेटाबेस सर्वर में, राइट। अब हो गया नेक्स्ट। नेक्स्ट वन में होता है कि रोल बैक। रोल बैक कमांड में क्या करता है, जो कमिट कमांड नहीं कर पाता है वो रोल बैक का काम है। कहने का मतलब कि अगर आपके टेबल में 3 रिकॉर्ड है, ठीक है, और उसको आपने क्या किया, कुछ समय मॉडिफिकेशन आप किए, राइट, आप कुछ ने डिटेल को ऐड किया, कुछ को डिलीट किया, कुछ को अपडेट किया, सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आपने किया, ठीक है। बट आप चाहते हो कि नहीं, जो मेरा पहले से टेबल में 3 रिकॉर्ड है वही चाहिए, ये सारे मॉडिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए। देन आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप अपने टेबल को रोल बैक कर सकते हो। देन वो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप प्रीवियस जो भी स्टेट था वहाँ पे आप बैक जा सकते हो, मतलब अंडू कर सकते हो। ओके, थर्ड वन इज द सेव पॉइंट कमांड। सेव पॉइंट कमांड इज ऑल अबाउट लाइक आपके टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, राइट। तो आपको कहना है कि अगर हमको इस पॉइंट से लेकर, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक ही रिकॉर्ड आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक का एक पॉइंट करके वहाँ पे सेव कर सकते हो। नेक्स्ट जो भी है उसको अनदर नेम से आप सेव कर सकते हो। तो अगर उसको आप फिर चाहते हो कि नहीं, मुझे टेबल में भले ही 100 रिकॉर्ड है, मुझे बट मुझे 100 लेकर 10 तक ही चाहिए, 1 से लेकर 10 तक का ही रिकॉर्ड, तो आप सिंपली रोल बैक टू दैट पॉइंट करोगे तो आप जो भी रिकॉर्ड आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। तो ये होता है आपके सेव पॉइंट कमांड में। उम्मीद है कि आपको थ्योरी समझ में आया होगा। देन हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, मूव करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे ये सारे काम करते हैं। ओके, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, पहले आपको अपने सिस्टम में MySQL कमांड लाइन क्लाइंट पे आपको स्विच करना पड़ेगा। हियर वी यूज अ पासवर्ड। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि पहले फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। 28 इज इनफ आई थिंक। ओके,
सो अब करना क्या है, पहले हमने यूज़ करेंगे डेटाबेस। मेरा डेटाबेस है यहाँ पे डेमो डीबी के नाम से, तो मैं डेमो डीबी के नाम से डेटाबेस यूज कर रही हूँ। अब मैंने टेबल तो ऑलरेडी बहुत सारे टेबल्स मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो अभी मैं एक नया टेबल क्रिएट करूँगी आप लोग के लिए। क्रिएट टेबल, टेबल नेम ट्रांजैक्ट, ट्रांजैक्ट के नाम से मैंने टेबल किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड ऐड किया है। आईडी हो गया, जो कि होता है आपका इंटीजर टाइप्स का, एंड उसका मैंने साइज कुछ पुट कर दिया, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट फील्ड मैंने लिया है नेम, जो कि होता है आपका वैरकेयर टाइप्स का, सॉरी वैरकेयर टाइप्स का होता है, राइट। एंड उसका भी मैंने कुछ साइज यहाँ पे मेंशन किया है। देन मैंने थर्ड वन ऑल्सो इंक्लूड इन एज इंटीजर टाइप्स, एंड इसका इतना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इससे क्या हो गया, मेरा टेबल एक क्रिएट हो गया। ओके, टेबल क्रिएट करने के बाद अब मैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन करूंगी, बिकॉज वी डील विद द टीसीएल कमांड, सो ट्रांजेक्शन इज मस्ट। ओके, तो आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे यहाँ पे। ट्रांजेक्शन होने के बाद आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन में आप, मैं पहले क्या करती हूँ, कुछ रिकॉर्ड ऐड कर लेती हूँ, बिकॉज टेबल तो मैंने किया है बट उसमें कुछ रिकॉर्ड अभी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, पहले रिकॉर्ड को ऐड करूँगी। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम इज ट्रांजैक्ट, ट्रांजैक्ट, ठीक है। एंड वैल्यू, ओके। उसके बाद इसमें मैं क्या करूँगी ना, आईडी की जगह पे कुछ आईडी ले लेती हूँ। एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। सिंपली मैं इसी को क्या करती हूँ, बार बार टाइप करने से अच्छा कि मैं डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, कॉपी। अब यहाँ पे मैं बस रिकॉर्ड को चेंज कर दूंगी। तो ये से दूसरा रिकॉर्ड ऐड हो गया। सेम मैं फिर से और रिकॉर्ड ऐड करना चाहती हूँ, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 3 रिकॉर्ड मैंने अपने टेबल में ऐड किया है। स्टार्ट ट्रांजेक्शन हो गया। आप ध्यान से देखो इसको, मैंने इसको कमिट नहीं किया, ठीक है, इसको मैंने कमिट नहीं किया। अब मैं फिर से न्यू वाले माई स्किल क्लाइंट को ओपन करूंगी, कमांड लाइन को एंटर कर, फिर यहाँ पे पासवर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, फॉन्ट साइज मैं इसका भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। फिर से इसको मुझे करना पड़ेगा, सॉरी। फॉन्ट साइज इसका डबल कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड तो ऑलरेडी रखा हुआ है, राइट। तो आपको करना क्या है कि यूज़ डेटाबेस, तो मैंने यूज़ किया था यूज़ डेमो डीबी, डेमो डीबी इज माई डेटाबेस। ओके, सो डेमो डीबी के अंदर टेबल क्या था आपका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्ट, ट्रांजैक्ट ये था ना। देख सकते हो कि टेबल एग्जिस्टिंग कर रहा है, बट आपका जो भी रिकॉर्ड आपने किए ऐड किया था ना, इंसर्ट किया था, ट्रांजेक्शन, सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन किया बट कमिट नहीं किया वो टेबल को। अगर आप कमिट नहीं करते हो तो वो जो भी आप मॉडिफिकेशन करते हो, मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, वो टेम्परेरी बेस पे होता है, आपके डेटाबेस में, सर्वर में परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, बैक टू दैट पेज, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया
कि 3 रिकॉर्ड ऐड किया है। मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो देखो यही काम करेगा। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ट्रांजैक्ट, राइट, ट्रांजैक्ट है। तो आप देख सकते हो 3 रिकॉर्ड मेरे ऐड है टेबल्स में। अब हमको करना क्या है, इसको मैं कमिट कर देती हूँ। ओके, कमिट करने के बाद कमिट हो गया, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। पहले यहाँ पे चलती हूँ तो यहाँ पे आप देखो सेम कमांड का हम लोग यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्ट, राइट, यही है ना। तो देखो आप कमिट करने के बाद आप देख सकते हो कि परमानेंटली आपके डेटाबेस सर्वर में स्टोर हो गया रिकॉर्ड जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो, लाइक आपके टेबल क्रिएट हो गया और आप अपडेट कर लो, ठीक है, अपडेट कर लो। तो अपडेट जो करोगे और उसके बाद आप कमिट कर देते हो तो जो भी अपडेटेड रिकॉर्ड है वही आपके टेबल में रहेंगे। आपके जो प्रीवियस जो भी रिकॉर्ड रहेगा तो वो नहीं रहेगा, मतलब जो भी वैल्यू, मतलब सपोज करो कि यहाँ पे रानी कुमारी नाम है एंड उसका आईडी 323 है, राइट, एंड आप चाहते हो कि रानी कुमार की जगह रोशनी कुमारी हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ट्रांजेक्शन मेड किया, लाइक अपडेट तरह के ट्रांजेक्शन का यूज किया। तो आप क्या किए कि वेयर आईडी ट्रांजेक्शन यहाँ पे अपडेट करोगे कि नेम इज इक्वल टू रूपा कुमारी एंड वेयर आईडी इज 323, ठीक है। तो अब जो होगा कि रूपा कुमारी यहाँ पे इस आईडी की जगह पे रूपा कुमारी हो जाएगा। और आप चाहते हो कि नहीं मुझे रानी कुमारी चाहिए जो मेरे पहले टेबल में था, तो वो नहीं हो सकता है। इसमें आप कमिट कर देने के बाद आपको जो भी चेंजेज होता है वो परमानेंट बेस पे हो जाता है, उसको आप रोल बैक में तो कि उसको अंडू नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट ये होता है आपके किसके केस में, ये होता है आपका रोल बैक के केस में। तो आप देखो रोल बैक कैसे काम करता है, आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे मेरा क्या है, 3 रिकॉर्ड है, एक टेबल है ट्रांजेक्शन। अब हमको करना क्या है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन। कमिट के जस्ट बाद आप रोल बैक मत करना, क्योंकि कमिट के जस्ट बाद अगर आप रोल बैक करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो भी आपके टेबल रहेंगे उसमें जो भी रिकॉर्ड रहेगा एज इट इज आपको वही मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार स्टार्ट ट्रांजेक्शन कर लेती हूँ। ओके, स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद अब मैं क्या करूँगी, कुछ ऐड करूँगी रिकॉर्ड को, राइट। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया है 33, तो ऑलरेडी है मेरे पास, 36 कर दिया। ओके, देन मैं नाम यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। नाम मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कुमारी, ठीक है। इसको मैं हटा ही देती हूँ, ठीक है। कितना सारा आर से ही रहेगा ना, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आर से ऑलरेडी बहुत है, मोनिका। ओके, मोनिका डायरेक्ट कर देती हूँ एंड इसका कुछ मैं आईडी चेंज कर देती हूँ, ठीक है। सच टाइप ऑफ डिटेल्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंगल कोटेशन छोड़ दिया था। ओके, अब सबको सही है ना। चलो इस तरह से क्या किया मैंने, एक और रिकॉर्ड को ऐड कर लिया टेबल में। इसी तरह से अनदर वन को भी मैं रिकॉर्ड को थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। नीति कुमार कोई नाम है एंड मैंने क्या किया, इसका सच टाइप ऑफ कुछ आईटी पुट कर दिया। ओके, तो ये भी मैंने कर लिया। आप देख सकते हो ना कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन हो, उसके बाद मैंने 2 मोडी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, मीन्स 2 रिकॉर्ड ऐड किए। पहले से आपका क्या है ये, तो आप क्या कहते हो कि ये जो आपका पहला जो टेबल्स में जो भी 3 रिकॉर्ड है आप चाहते हो कि वही चाहिए मुझे। ये सारे जो आप यहाँ पे पहले एक बार चेक करके दिखा देते हो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्ट। ओके, तो अब देखो इस बार क्या है कि टेबल में आपका कितने रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मुझे मॉडिफिकेशन जो आप किए वो नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि जो मेरा पहले से टेबल है यहाँ पे जिसमें 3 रिकॉर्ड है मुझे वही चाहिए। तो ये आपकी कमिट के केस में नहीं हो रहा था बट रोल बैक के केस में होगा। कैसे होगा देखो, रोल बैक मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, तो आप रोल बैक कर लिया। अब देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्ट, राइट।
तो आप देख सकते हो कि 3 रिकॉर्ड मेरे टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो भी मॉडिफिकेशन किया और आप उस तरह की मॉडिफिकेशन नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि प्रीवियस जो भी है वही चाहिए मुझे, तो उसके लिए आप रोल बैक कमांड का यूज कर सकते हो। ओके, अब देखो कि अब हमको रोल बैक कर लिए हैं, कमिट समझ गए हैं, तो सेव पॉइंट का क्या जरूरत है। तो सेव पॉइंट नाम में ही पता चल रहा है कि जिस पॉइंट तक आपको रिकॉर्ड चाहिए आप उस पॉइंट तक सेव कर सकते हो। नाम में ही पता चल रहा है कि सेव पॉइंट। ओके, लाइक आपके पास एक टेबल है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि आपके पास क्या है, एक टेबल है, टेबल में 100 रिकॉर्ड्स है। ओके, एंड आप चाहते हो कि मुझे ना 1 से लेकर 10 तक जो भी रिकॉर्ड्स है वही चाहिए, मुझे 100 रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे अपनी टेबल से 1 से 10 तक का ही डेटा चाहिए। तो आप क्या करोगे कि 1 से 10 तक का जो डेटा है उसको आप सेव पॉइंट ए के नाम से सेव कर दोगे। ओके, नेक्स्ट जो भी है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के हेल्प से उस नेमिंग कर सकते हो। ओके, तो आप जब भी नेमिंग करना ना तो आप इंटीजर वैल्यू के साथ कभी मत करना, ऑलवेज डील्स विद अ कैरेक्टर। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी ना कि अब हमको क्या है कि मैंने टेबल में मेरे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है, तो इसको मैं क्या करती हूँ ना कि सेव पॉइंट कर देती हूँ, सेव पॉइंट ए के नाम से सेव कर देती हूँ। ठीक है, एरर आ रहा है बिकॉज स्टार्ट ट्रांजेक्शन करके देखती हूँ एक बार, स्टार्ट ट्रांजेक्शन ऐसे करोगे तो इसलिए हम मैंने एक बार स्टार्ट ट्रांजेक्शन जरूर कर लेती हूँ। ठीक है, क्या पता, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वो सॉरी, सेव पॉइंट। ओके, सेव पॉइंट ए हो गया। आप स्टार्ट ट्रांजेक्शन नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई जिसके कारण मेरा नहीं हो पाया, एरर आ रहा है। तो आप देख सकते हो सेव पॉइंट ए किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो आपका सेव पॉइंट ए है, सेव पॉइंट ए है, सेलेक्ट सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, पहले सॉरी सॉरी सेलेक्ट स्टार करना था हमको यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या था हम लोग का, ट्रांजेक्ट, राइट, ये है ना। तो आप देख सकते हो कि सेव पॉइंट ए है उसमें आपका 3 ही रिकॉर्ड आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से 3 2 4 पहले से मैंने जो रिकॉर्ड ऐड किया ना सबको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पुट कर देती हूँ डायरेक्ट। ओके, पहले मैं क्या करूँगी, इसको क्या करूँगी यहाँ से कॉपी करूँगी डायरेक्ट एंड यहाँ पे जाकर उसको पेस्ट कर देती हूँ। ओके, क्लियर है। देखो एक रिकॉर्ड हो गया, सेम उसी तरह से मैंने दूसरा भी रिकॉर्ड ऐड की थी ना कुछ, नित्य कुमार के नाम से, राइट। इसको मैं फिर क्या करती हूँ कॉपी कर, आप दूसरा भी रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं क्या कर रही हूँ सिंपली कॉपी पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो नीति कुमार की जगह पर मैं थोड़ा सा चेंजेस चाहती हूँ, यहाँ पे कुमारी सॉरी, यहाँ पे कुमारी यूज कर लेती हूँ और यहाँ पे नीति की जगह पे नीतू यूज कर लेती हूँ। ठीक है, आईडी की जगह पे इतना आईडी कर लेती हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए अच्छे से। तो ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ ना कि इसको सेव पॉइंट बी के नाम से सेव कर देती हूँ। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होगा, सेव पॉइंट बी में आपको 5 रिकॉर्ड मिलेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्ट, राइट, ट्रांजेक्ट। तो आप देख सकते हो 5। तो अब हमको क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए कि सेव पॉइंट ए तक ही मुझे डेटा चाहिए। मैंने जैसे कि बताया ना कि 1 से 10, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव पॉइंट ए में मैंने 3 रिकॉर्ड ऐड किया, तो मुझे ना सेव पॉइंट ए तक ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, रोल बैक टू कौन सा है, तो ए है। ठीक है, तो रोल बैक टू ए किया। ठीक है, आप देखो, आप सेलेक्ट सॉरी सेलेक्ट स्टार करके देखो, आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांसेक्ट, राइट। तो आप देख सकते हो ना आपको 3 तक ही रिकॉर्ड आया। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा जब आपके टेबल में। ठीक है, और आप चाहते हो कि उसको पॉइंट पॉइंट में डिवाइड कर दें और आपको पर्टिकुलर डेटा सेट चाहिए, देन आप उसको सेव एट द टाइम यू कैन यूज सेव पॉइंट। ओके, सेव पॉइंट इज अ वेरी इफेक्टिव कमांड इन TCL। सो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। Please support my channels and also share with your friends so they can get such type of informative videos and learn something relevant things. Okay, so see you in next video.